सो पार्ट 6 ऑफ द ट्रायंट वांट्स टू बी गुड। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। और जैसे ही डोरोथिया बोलती है कि मुझे नेरिस के कॉन्सर्ट में जाना है, सब कुछ प्रिपरेशन कर लो। अब हम लोग आ जाते हैं किंगडम ऑफ हार्क में। अब यहाँ पर बताया जाता है कि हार्क में जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है डोरोथिया के पापा ने, ओवेरा एम्पायर ने। और जो गेहूँ होती है वो हार्क से ही जाती है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन के बेसिस पे। तो यहाँ पर नेरिस सोचता है एक सेरेमनी होती है जिसमें स्पिरिट ऑफ लाइट दिखाया जाता है, तो अगर उधर पे डोरोथिया आएगी तो जानबूझकर मैं उसको चेक करूँगा क्या ये पावर उसी की तो नहीं, या फिर रेमंड और उसके पापा ने उसकी हेल्प की है। और ये इस तरीके से वो चाल चलता है कि ऐसा सब कुछ होगा, क्योंकि अगर ये सब कुछ हुआ है उसी की वजह से जो टैक्सेस वगैरह है वो नेरिस के हार्क की बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर जैसे ही वो कॉन्सर्ट में जाती है और पता चलता है कि इथेन का कॉन्सर्ट आने वाला है, तो क्लारा बोलती है आप बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे हो, मैं तुमको जूलिया के साथ बात करवा देती हूँ। और फाइनली यहाँ पर जूलिया से बात होती है, क्योंकि ये लोग एक ही एज के होते हैं। और जूलिया बोलती है कि थियोन आपसे जेन्युइनली लाइक करते थे, उन्होंने मुझे बताया था, क्योंकि मैं थियोन को काफ़ी टाइम से जानती हूँ। तो डोरोथिया बोलती है कि मुझे लगता था कि तुम उसको लाइक करती हो या फिर तुम दोनों का रिलेशनशिप है। तो वो बोलती थी नहीं नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरा फ्रेंड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर जूलिया सामने से बोलती है कि मुझे आपका फ्रेंड बनना है, और क्या पता हम लोग आगे चल के फ्रेंड बन जाए। तो डोरोथिया भी सोचती है यार ये तो बंदी सही है, मैं तो इसको हमेशा गलत सोचती थी। अब वो ना इथेन को बहुत ज़्यादा याद करती है। और जैसे ही वहाँ बाहर जाती है तो नेरिस और इधर पे मोनिका की लड़ाई हो रही होती है, क्योंकि मोनिका ने एंगेजमेंट तोड़ चुकी होती है। तो फिर नेरिस पूछता है क्या ये सब कुछ इथेन की वजह से हुआ है, क्योंकि आप इथेन को लाइक करते हो। वो बोलता है वो बास्टर्ड का बच्चा है और तुम उसको लाइक करती हो। तो मोनिका बोलती है नहीं, गलत तुम हो नेरिस, क्योंकि तुम लोगों को हमेशा नीचे दिखाते हो, क्योंकि तुम गलत हो, क्योंकि मैं तुमको लाइक नहीं करती थी, इसलिए मैंने तुमसे एंगेजमेंट तोड़ी। और ये सारी चीज़ें सुन के ना नेरिस उसको एक तमाचा लगाता है। और ये सारी चीज़ें देख रही होती है हमारी डोरोथिया, और डोरोथिया सामने से आ जाती है और उसको बहुत कुछ सुना लेती है। और फिर वहाँ से नेरिस चला जाता है। और फिर जो हमारी मोनिका होती है वो थैंक यू बोलती है, थैंक यू डोरोथिया। फिर ना डोरोथिया बोलती है कि अच्छा एक बात बताइए, उस दिन जो रेस्टोरेंट में गए थे आपकी और इथेन की क्या क्या बात हुई थी। तो वो बोलती है ओ मतलब आपको नहीं पता है, आपकी उससे कोई भी बात नहीं हुई है इससे रिलेटेड। तो मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद ही से अपने इथेन से पूछ लेना, सॉरी। और वो इस तरीके से बोल देती है कि मैं नहीं बता सकती हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही वो अंदर जाती है तो सारे लोग गॉसिप करना स्टार्ट कर लेते हैं। और नेरिस भी बोलता है क्या आप अपनी स्पिरिट ऑफ लाइट दिखा सकती हैं डोरोथिया। तो वो बोलती है ओ मैंने तो इसलिए छुपा के रखी क्योंकि मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ लाइट दिखाने के आगे कुछ भी नहीं है। और मुझे तो लगता है कि जिसको अगर महारानी या फिर सिंहासन में बैठना होगा उसको तो स्पिरिट ऑफ लाइट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ परफेक्शन नहीं बनाता। पर फिर भी अगर आप इतना ज़्यादा बोल देते हो तो मैं तो स्पिरिट ऑफ लाइट दिखाऊंगी ही। तो नेरिस बोलता है मतलब आप कहना क्या चाहते हैं। वो बोलती है ठीक है टेंशन मत लो, मैं स्पिरिट ऑफ लाइट दिखा ही देती हूँ, तुम इतना मर रहे हो तो। और फिर वो सबको बोलती है अपनी आंखें खोल के रखिए। और फाइनली वो अपनी स्पिरिट ऑफ लाइट दिखा देती है। सबको क्लैप करना शुरू हो जाते हैं। और फिर वो देखती है आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसका इथेन खड़ा रहता है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो डोरोथिया बोलती है हे इथेन, मैं तुम्हारे लिए तो आई हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर वो लोग जाते हैं और बोलते हैं, इथेन बोलते हैं ओ तुम अच्छे से स्पिरिट ऑफ लाइट का यूज़ ले रही हो। और फिर डोरोथिया भी बोलती है कि यार तुम तो डेट में जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मुझे लगा कि तुम मेरे बिना सब कुछ सही से चल रहा है, तुम्ही तो मुझे बोला था कि तुम तो मेरे को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो। तो इथेन सोचता है मैं जानबूझकर डेट में जा रहा था कि ताकि मैं तुमसे दूरियां बनाऊं, क्या ताकि मैं तुम्हारे पास ना आऊं। पर तुमको ऐसा लग सकता है कि मैं जितना ज़्यादा तुमसे दूर जाता हूँ उतना ही ज़्यादा खुद को अकेला पाता हूँ। तुमको नहीं पता डोरोथिया हाउ मच आई लव यू, हाउ मच आई लाइक यू। और इसी तरीके से ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। और 1 2 3 शकलाका बूम बूम, इन दोनों का किस हो जाता है, लिप किस। और फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो बोलती है ओ तुमको ये सब कुछ नहीं चाहिए था। तो वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है डोरोथिया, मैं सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे पिछले लाइफ से इस लाइफ में आप मुझे मिले हो। और इन लोगों की बहुत ही मस्त मस्त सी बातें होती हैं। अब यहाँ पर पोई चलाते ओए ओए तेरा कॉन्सर्ट है, बाहर नहीं आना है क्या।
तो फिर ना बोलता है कि मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे अपना कॉन्सर्ट नहीं करना। फिर से वो उसको स्मूथ कर लेता है। तो वो बोलते हैं अगर मैं अपना कॉन्सर्ट पे ना जाऊँ तो क्या हुए? तो डोरोथिया बोलते है ओए मुझे भी तेरा कॉन्सर्ट देखना है, जाना मुझे देखना है ना। तो वो बोलती है अच्छा। वो बोलता है मेरे चिक पे प्लीज़ किस ही करो ना। तो वो किस कर लेती है। फिर यहाँ पर नेरिस को ना डोरोथिया और इथेन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये ना वायलिन पड़ा रहता है इथेन का। और इथेन जैसे ही आता है और सारी स्ट्रिंग्स निकली हुई होती है, नन ऑफ द अबव ये नेरिस ही करता है। अब लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग पड़ी हुई होती है और यहाँ पर इथेन जाता है और डोरोथिया भी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। हाय हाय मेरा इथेन वायलिन बजाएगा, वाओ वाओ। अब सब कोई बातें करने लग जाते हैं, हाय ये क्या हुआ, इथेन के वायलिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रिंग क्यों है? सब कोई देखकर दंग रह जाते हैं, उसके वायलिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रिंग होता है। और नेरिस भी बात करता है आप तो बहुत ज़्यादा केयरलेस हो। उसके बाद भी वो एक ही स्ट्रिंग से गाना बजाता है और ब्यूटीफुली प्ले करता है वायलिन। फिर भी ना नेरिस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक स्ट्रिंग उसके पास आई तो आई कहाँ से। अब ये बहुत ज़्यादा शर्माती है, बोलती है काश मैं भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर पाती। और सब कोई घेर लेते हैं इथेन की तरफ और फिर इथेन बोलता है यार हम लोग को अपना रिलेशनशिप ना सीक्रेटली रखना चाहिए। तो इस बात से सुनकर ना वो चली जाती है और फिर इथेन भी सोचता है यार अगर हम लोग का रिलेशनशिप सीक्रेटली रखना है तो मैं अपनी डोरोथिया से मिल कैसे पाऊँगा, आखिर में मिल कैसे पाऊँगा। और यहाँ पर ना इथेन और मोनिका का भी सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है और मोनिका बोलती है कि मैं आपको जेन्युइनली लाइक करती हूँ, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पर थियोन और रेमंड की बात होती है और यहाँ पर जो रेमंड होता है वो बताता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ में रह सकते हो। हालांकि तुम टॉप में आए हो एपिस्ट्री में, पर अगर तुम मेरे साथ में रहोगे ना तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, तुम्हारी जो स्पिरिट है सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। और फिर थियोन भी ना डोरोथिया को बहुत ज़्यादा मिस करता है और वो जो सारी चीज़ें दी हुई होती है वो एक जगह पटक के रख देता है। फिर ना डोरोथिया क्लारा से पूछती है अगर मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखूं तो कैसा हो, अगर मैं इथेन को अपना टीचर बना लूं। तो डोरोथिया बोलती है यार अगर उस टाइम पे वो कॉन्सर्ट में नहीं जाता तो क्या होता, वाओ ऐसा कुछ होता, वो अपने बटन उतारता, वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है ओ। और फिर वो सोचता है यार मुझे ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना पड़ेगा। क्लारा भी बोलती है राइट डिसीजन डोरोथिया, आपको पक्का सीखना चाहिए। और फिर ना उसको वो लेटर भेजती है कि इस तरीके से मिस्टर इथेन ब्रोनेट, और पूरा वो लेटर भेजती है कि मुझे ना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है आपसे क्योंकि मैं बहुत चाहती हूँ। और ना इथेन हमारा खुश हो जाता है और वो लेटर अपने फेस पे लगा देता है और उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पोई आता है और इथेन को बोलता है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है आप प्रिंसेस के साथ रहते हो। तो वो बोलता है कि मुझे प्रिंसेस ने खुद ही बुलाया है क्योंकि उनको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है। और फिर ये लोग अकेले बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो वो पूछता है तुम क्या कर रही थी। तो वो बताती है कि मैंने ये मिनिस्टर्स के पूरे पेजेस वगैरह हैं, सारे जो अफेयर्स हैं वो सब कुछ है। तो वो देखता है, वो जैसे ही पढ़ता है वो बोलता है यार ये तो नोबेलिटी के सब कुछ अगेंस्ट है और मैं चाहता हूँ कि तुम प्रिंसेस बनो क्योंकि तुमको अच्छा बनना है ना। बट डोरोथिया बोलती है नहीं मुझे प्रिंसेस नहीं बनना है। तो इथेन सोचता है यार पहले जब तुम टायरेंट नहीं बनी थी उसके पहले तुम बहुत अच्छी थी, तुम्हारा दिल बिल्कुल एकदम साफ था और तब तो तुम चाहती थी कि तुमको प्रिंसेस बनना है। और पिछले लाइफ में, फॉर्मल लाइफ में जब तुम जाती थी बाहर लोगों को देखती थी तब तो तुम लोगों को हेल्प भी करती थी मेडिसिन के लिए, डॉक्टर्स के लिए। अब क्यों नहीं बनना, आखिर तुमको गुड कैसे बनोगी, तुम एम्प्रेस क्यों नहीं बनोगी डोरोथिया। तो वो बताती है कि बस मुझे नहीं बनना एम्प्रेस। तो वो बताती है वैसे ना अच्छा बनने के लिए मैंने पूरा लेटर भी लिखा है। और वो सब कुछ पढ़ता है, अच्छा मतलब वो सब कुछ लिखा भी था और वो स्माइल करके पढ़ने लग जाता है कि यार उसने सब कुछ लिखा है, स्माइल करना है, जो दूसरों का है उस पर हक नहीं जताना है, जो सिंहासन है वो रेमंड का है और मिलियन लोगों को हम लोग को सेव करना है, और जो थियोन है वो जूलिया का है। और ना लास्ट में लिखा होता है कि मुझे इथेन को बुरा नहीं समझना है। तो वो जल्दी से छीन लेती है, ओह वो तो मैंने बस ऐसे ही लिख लिया था। तो वो उसके पास चला जाता है, थैंक गॉड तुमने मेरे बारे में सोचा। तो फिर वो सोचने लग जाती है कि तुम मुझे वायलिन सिखाओगे कि पियोन सिखाओगे। तो ना वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लग जाते हैं, तुम कितनी ज़्यादा क्यूट हो। वो फिर चले जाते हैं
म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा दोनों खुश होते हैं और वो उसको सारी टेक्निक बताता है कि तुम्हारी जो हथेली होनी चाहिए ना हमेशा फ्लैट होनी चाहिए, नहीं तो तुमको दर्द हो जाएगा। और फिर वो उसको बताता है, मैं जब से इस लाइफ में आया हूँ बहुत ज़्यादा रोया हूँ। जब मैं पैदा हुआ तब मैं मेरी मम्मी जहाँ बार में काम करती थी, मैं वहाँ पर सब कुछ मैंने टॉलरेट किया। मैं चाहता था कि मैं तुमसे मिलूँ ही ना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रोता था। पर बीच में फाइनली तुम मुझे मिल गई, मुझे एक न्यू होप मिला। कहीं ना कहीं डोरोथिया भी उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है और उसके फोरहेड पे किस कर लेती है। एक बहुत ही चीयरफुल सा उन दोनों का मूवमेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा हंसी होती है। और जैसे ही वो बाहर जाता है तो उसको थियोन मिलता है और फिर वो बताता है कि ओह, मैंने तो सुना है कि प्रिंसेस डोरोथिया आपसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख रही है। और फिर इन दोनों की अनबन हो जाती है। तो फिर थियोन पूछता है कि क्या तुम जेन्युइनली प्रिंसेस को लाइक करते हो ना? मुझे तो नहीं लगता कि तुम उसको लाइक करते हो, क्योंकि जो मेरी फीलिंग्स है वो जेन्युइन है। तो इथेन बोलता है, तुम सोच भी नहीं सकते थियोन कि मेरी फीलिंग्स किस हद तक है, कि मेरी फीलिंग्स कब से चली आ रही है। यू कांट इवन इमेजिन। और इसी तरीके से ये लोगों की कैट फाइट हो जाती है और बहुत सारी अनबन हो जाती है। अब यहाँ पर दूसरे सीन पे हम लोग देखते हैं कि फिर वो जाने की कोशिश करता है तो वो पीछे मुड़ने की कोशिश करता है और बोलता है, ओह थियोन, आप मेरे से जेलस तो नहीं हो ना? तो थियोन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ पर मीटिंग होती है मिनिस्टर्स की, सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, रेमन, थियोन एंड डोरोथिया एंड थियोन। तो यहाँ पर हम लोगों का एक ऑकवर्ड साइलेंस होता है, ये तो हमको पता ही है। और जैसे ही मीटिंग शुरू होती है तो बताया जाता है कि सिक्योरिटी में जो हार्क में वो काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं और यहाँ पर सारी बातें होते रहते हैं कि जो हम लोगों की उपज है अपनी ज़मीन पे होनी चाहिए। और डोरोथिया एकदम शांत बैठी रहती है। वो देखती है कि रेमन भी अपनी आवाज़ उठा रहा है पॉलिटिकल मैटर्स में, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हाय मेरा भाई, मुझे तो लगता है कि वो बहुत अच्छा राजा बनेगा। और वो बताता है कि हम लोग अपनी उपज बढ़ा सकते हैं क्रॉप रोटेशन के मीडियम से, जैसे कि डोरोथिया ने पहले उसको आइडिया दिया था। इसी बेसिस पे वो सबको एक्सप्लेन करता है कि मैंने ना डॉक्यूमेंट्स भी रेडी रखा है और सबको बात करने लग जाते हैं, हाँ ये आइडिया तो अच्छा है क्रॉप रोटेशन का। और फिर राजा भी कहीं ना कहीं एग्री हो जाता है कि ठीक है, 3 साल तक हम इसको करके देखते हैं, फिर आगे की हम लोग सिचुएशन देखेंगे। और इन दोनों की भी काफ़ी अच्छी स्माइल वगैरह होती है, पर डोरोथिया कुछ भी नहीं बोलती। और ये जो एक होता है बॉडीगार्ड राजा का, वो बोलता है कि ये आइडिया ना डोरोथिया ने दिया था क्रॉप रोटेशन का, और मुझे पता है कि डोरोथिया और जो इथेन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और वो तो म्यूज़िक भी उससे सीख रही है। तो वो बोलता है, इथेन ब्रोनेट मतलब जो बास्टर्ड का बेटा है। कहीं ना कहीं फिर उसका पापा बोलता है कि मैंने ना हमेशा डोरोथिया को अलग ही रखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने साथ रेमंड को ही रखा। वो मीटिंग्स वगैरह में भी हमेशा अकेले ही रहती थी। तो वो सोच रहा था कि उसका बर्थडे आने वाला है, मैं बहुत अच्छी ग्रैंड पार्टी रखूँगा। तो क्लारा बताती है, देखो तुम्हारे पापा ने ना इतने सारे गिफ्ट्स भेजे हैं, ड्रेसेस भेजे हैं तुम्हारे बर्थडे के लिए। तो फिर डोरोथिया सोचती है, यार अभी अभी मेरे पास स्पिरिट ऑफ लाइट आया है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने मेरे लिए पार्टी वगैरह रखी हुई हो। फिर वैसे ही इथेन आता है और इथेन बोलता है, देखो प्रिंसेस, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि मैं अपने नोट्स लेके आऊँ। तो डोरोथिया बोलती, यार मैंने कब प्रॉमिस की? तो ओ, अब समझ में आया। और इथेन आँख मारता है, मतलब उसने प्रॉमिस नहीं किया था पर वो उसको मिस कर रहा था, इसीलिए वो उससे मिलने आ गया। वो बोलती है, हाँ हाँ मुझे याद आया कि मैंने तुमको नोट्स मंगवाए थे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर अकेले हो जाते हैं और फिर से इन लोगों की मस्त मस्त सी बातें स्टार्ट हो जाती है। और फिर ना वो ड्रेस जो उसके पापा ने भेजी होती है वो जाके चेंज करके आती है। तो इथेन सोचता है, यार ऐसा तो नहीं कि वो मेरी ब्राइड बनेगी इन फ्यूचर, वाओ। और जैसे ही वो रेडी होके आती है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है और इथेन देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है, वाओ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो डोरोथिया बोलती है, बताओ बताओ कैसी लग रही हूँ? तो बोलता है, बहुत अच्छी लग रही हो। तो डोरोथिया बोलती है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, सिर्फ इतनी सी तारीफ करोगे मेरी? आजकल के लड़कियों के नखरे, ओह माय गॉड। बट मेरे पास नखरे नहीं है, ऐसा मत सोचना कि मेरे पास नखरे हैं, पर कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलते हैं। तो उसके क्लोज आके बोलता है, आई लव यू डोरोथिया, तुम तो बहुत ज़्यादा स्वीट लग रही हो, तुम तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। फिर ना वो एकदम से ब्लश हो जाते हैं और फाइनली वो दूसरी चेंज करके आती है ड्रेस और साथ में फिर से बैठे रहते हैं। और फिर से वो उसका हाथ पकड़ता है और स्वीट स्वीट सी बातें होती है, फिर से दोबारा किस हो जाती है। और ना डोरोथिया को बहुत ज़्यादा शर्म भी आती है, बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। और फिर वो बोलता है कि
आई लव यू डोरोथिया, मतलब इनका बस यही चलता रहता है। अब फाइनली उसका बर्थडे आता है और वो जैसे ही क्लारा के साथ जा रही होती है तो क्लारा पूछती है, ओ इथेन आने वाला है क्या? तो फिर वो बोलती है, मुझे क्या पता, मुझे थोड़ी पता है कि इथेन आएगा कि नहीं आएगा। वो पीछे मुड़ के ऐसे ही जैसे बोरी होती है तो आगे से आ जाता है इथेन और टकरा जाता है, और उन दोनों का जो आउटफिट होता है ना ब्लू ब्लू, एकदम मैच कर जाता है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, बट कोइंसिडेंस तो नहीं था, इथेन को तो पहले से ही पता था। और वो उसको ना किस करता है और बोलता है कि हाय मेरी प्रिंसेस कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। और फिर जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं, जैसे ही डोरोथिया जा रही होती है तो उसको एक सरप्राइज़ दिखता है। सरप्राइज़ कौन सा दिखता है? एकदम से उसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। गैस करो ये सरप्राइज़ कौन करेगा? वन एंड ओनली हम लोग का रेमन। वो उसको हैप्पी बर्थडे बोलता है कि मेरी प्रिंसेस का, मेरी डोरोथिया का बर्थडे, उसके लिए केक लेके आता है। और फिर डोरोथिया पूछती है, तुमने केक कब बनाया? तो वो बोलता है, मैं पूरी रात जग कर ना तुम्हारे लिए केक बनाया हूँ। और डोरोथिया भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि थैंक यू रेमन, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, तुमने मेरे लिए केक बनाया। और फिर वो सोचती है, हाय आज मैं पार्टी की स्टार हूँ। कहीं ना कहीं डोरोथिया को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर वैसे ही आ जाते हैं पापा, और फिर डोरोथिया एकदम बिल्कुल शॉक हो जाती है और वो बोलती है, यार हम लोग की हैप्पीनेस बिल्कुल ख़राब कर देता है। और फिर उसके पापा आते हैं, बोलते हैं, चलो पीछे से आओ। तो रेमन बोलते हैं, आज तुम मेरे आगे चलो क्योंकि आज तुम स्टार हो इस पार्टी की, चलो चलो आगे आगे जाओ। और फाइनली कहीं ना कहीं उसको ये पार्टी, उसको ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये सब कुछ पहली बार हुआ है उसके साथ कि उसकी बर्थडे पार्टी हुई है। बहुत ही चेयरफुल सा मोमेंट होता है। और फिर इथेन किसको देखता है? इथेन देखता है थियोन और जूलिया को। अब वो उसके पास जाते हैं, बोलते हैं, ओ थियोन आप खुद से गिफ्ट लेके आए हैं। पर एक्चुअली जो गिफ्ट होती है ना वो सर्वेंट के हाथ भिजवाई जाती है, पर वो खुद से गिफ्ट लेके आया है तो कोई ना कोई तो बात होगी ही। तो जूलिया सोचती है, यार इन दोनों का मैटर क्या है, हमेशा ये लोग अब एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं, पर कोई बात नहीं। और यहाँ पर फिर वो वापस चला जाता है। वो सोचता है, यार अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँगा कि मैं लाइक करता हूँ डोरोथिया को, पर मैं तो एक बास्टर्ड सन का बेटा हूँ ना, क्या उनके फैमिली वाले मुझे कभी एक्सेप्ट कर पाएंगे? कभी ऐसा सब कुछ होगा? क्योंकि मुझे तो लोग सबसे नीच समझते हैं। और फिर यहाँ पर जो उसके पापा है डोरोथिया के, वो बोलते हैं, हाँ मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। पर डोरोथिया बोलती है, यार पहले तो वो मुझे हमेशा नीचा करते थे। अब यहाँ पर थियोन और जो जूलिया आते हैं और डोरोथिया को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और उसको गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो डोरोथिया के पापा बोलते हैं, थियोन और डोरोथिया आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो ना, आप लोगों को तो पता ही है कि हम दोनों की फैमिली एक कनेक्शन बना के रखती है। तो डोरोथिया भी बोलती है, हाँ हाँ हम लोग तो क्लोज हैं ही। कहीं ना कहीं एक ऑकवर्ड साइलेंस सा हो जाता है। और फिर वैसे ही आ जाता है रेमन। रेमन बोलते हैं, हाँ हाँ हम लोग तो क्लोज रहेंगे ही, क्योंकि अब ना थियोन मेरे साइड में होने वाला है तो कनेक्शन तो बिल्ड होगा ही होगा, है ना। तो उसके पापा बोलते हैं, थियोन तो फर्स्ट रैंक आया तो वो तुम्हारे साथ में हमेशा कैसे रह सकता है? तो फिर थियोन बोलता है, नहीं महाराज मैं ना रेमन के साथ ही रहूँगा क्योंकि वो उसकी मजबूरी होती है ड्यू टू द स्पिरिट ऑफ डार्कनेस। और इथेन ऐसे बेचारा अकेले खड़ा रहता है और डोरोथिया उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है कि इथेन इस तरीके से अकेले खड़ा है। और इन चारों के बीच में आ जाता है इथेन और वो बोलता है कि मैं सेकेंड सन हूँ इथेन फैमिली का। और वो डोरोथिया को हैप्पी बर्थडे करके इस तरीके से किस करता है। तो अब आगे बात क्या होगी, क्योंकि इथेन इन सब की मीटिंग में बीच में आ चुका है। तो क्या डोरोथिया के पापा इथेन को कभी एक्सेप्ट कर पाए और क्या इन दोनों की कभी शादी हो पाएगी? अगर आपको आगे जानना है then stay tuned for the upcoming video. I hope you liking my stories. Like, share, subscribe my channel. Bye bye, take care, keep watching.